परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, वो भी दिसंबर तक। सैलरी 1,80,000 तक चली जाएगी। ग्रेजुएट्स इसके अंदर एलिजिबल हैं, कोई भी स्ट्रीम के हो, बीई, बीटेक, बीए, बीएससी, बीकॉम, ऑलमोस्ट ऑल द स्ट्रीम्स आर एलिजिबल इन दिस। आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बोलोगे यार इतना ब्राइब दे दिया, इतना लालच दे दिया, अब जल्दी से बताओ कि क्या है ये वैकेंसी, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सारी चीज़ों की डिटेल में इसी वीडियो में बात होगी। बट उससे पहले लेट मी वेलकम यू ऑल। हे हाय हेलो व्हाट्सअप, हाउ आर यू ऑल। आई एम डॉक्टर अक्षता, आई एम ऑलरेडी एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और बहुत दिनों के बाद ये इंट्रोडक्शन आ रहा है, तो डेफिनेटली आप आराम से इंट्रोडक्शन देख सकते हो। इंट्रोडक्शन के बाद मैं सारी चीज़ों की आपको डिटेल में बताऊंगी। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना फॉर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर नहीं करना तो यू कैन जॉइन अस हियर ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में दे दिया है। अब इतनी बातें सुनने के बाद बोलोगे यार चल भी लो, वीडियो शुरू भी कर दो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो और जान लेते हैं कि वो कौन सी वैकेंसी है जिसके अंदर आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो। लेट्स गो। ऑल राइट एवरीवन, सो जिस वैकेंसी के मैं अब तक हाइप बना रही थी वो वैकेंसी निकली है IFSCA की तरफ से। फाइनेंशियल सर्विसेज सुन के ये मत सोच लेना कि सिर्फ बीकॉम वालों के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देर आर मल्टीपल अदर ग्रेजुएशंस हु आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब एंड वैकेंसी। सारी चीज़ों की डिटेल में धीरे धीरे मैं बताती जाऊँगी। फेज़ 1, फेज़ 2 और फिर इंटरव्यू होगा और सारी चीज़ें दिसंबर तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जो मैंने बताया है थंबनेल में आपने देखा है कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपको मिलने वाली है एंड दैट टू दिसंबर तक। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो आपने बीच में बहुत न्यूज़ में सुना होगा गिफ्ट सिटी के बारे में, गांधीनगर के बारे में, जो कि गुजरात के अंदर है। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब बहुत बड़े बड़े जो हेड क्वार्टर्स है फाइनेंशियल सर्विसेज है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, उनसे रिलेटेड ये IFSCA काम करता है। ग्रुप ए की पोजीशन है, मतलब ग्रुप ए की ये वैकेंसी है बहुत अच्छे लेवल पे। तो ग्रुप ए के अंदर आपको पता है कि जो सैलरीज होती हैं वो बहुत अच्छी जाती हैं और इस पर्टिकुलर जॉब के अंदर सैलरीज का आई वुड से जो स्टार्टिंग होगा वो ही 1,20,000 प्लस होगा। 1,82 लाख के प्लस आपकी सैलरी जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर की है। कई जिसके अंदर 11 तारीख से फॉर्म फिल करना हो गए थे, मतलब शुरू हो गए थे, 25 तक आप फिल कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी जो होगी कॉल लेटर्स की, इसमें क्या बोला है फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के अंदर। यहाँ पे फेज़ 1 जो होगा वो 11 तारीख को हो जाएगा, फेज़ 2 जो होगा वो 15 तारीख को हो जाएगा, फेज़ 3 जो है वो इंटरव्यू होगा। जैसे आप फेज़ 2 क्लियर करोगे तो आपको फेज़ 3 के लिए कॉल कर देंगे। मतलब 11 अक्टूबर को आपका फेज़ 1 हो जाएगा, 15 नवंबर को आपका फेज़ 2 हो जाएगा। बाद में फेज़ 2 होती है आपका डेफिनेटली इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद आपका जॉब तो पक्का है ही। अब ये जान लेते हैं कि इसमें क्या सिलेबस होगा, क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होगी, आपको पढ़ना क्या है क्या नहीं, और कौन कौन से ग्रेजुएशन वाले इसके अंदर एलिजिबल है। बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, तो ये ज़रूर सुन लेना। आपको लग रहा होगा कि ये चैनल कैसे खुल गया अचानक से। जैसे ही आप मेरे वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द वीडियो, आपने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद गाइज आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा हाइप करने का। जैसे हाइप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो पॉइंट्स बढ़े हुए हैं, लोगों ने हाइप किया ऑलरेडी। अब मैं अपना चैनल तो खुद से हाइप नहीं कर सकती, बट आप लोग ज़रूर कर सकते हो। तो बस हाइप पे क्लिक कर देना और वीडियो को और लोगों तक पहुँचाने में मेरी हेल्प करो। ऑल राइट, तो रिक्वेस्ट तो आपने पूरा कर दिया होगा। अब जान लेते हैं कि आपको कैसे कैसे ये फिल करना है। सो गाइस, जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे वो अप्लाई करेंगे पोस्ट के लिए IFSCA के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि आपको जो भी नोटिस होगा, जितनी भी सारी डिटेल्स होगी, वो ये जो मेल आईडी है HR मैनेजर IFSCA government.in, यहाँ पे पूरा डिटेल, नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो किसी फ्रॉड के अंदर आपको फंसने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डिटेल ऑफ वैकेंसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जनरल की स्ट्रीम में, मतलब इन्होंने जो जनरल पोजीशंस है उसके अंदर क्या क्या बोला है हमारा कि टोटल 12 पोस्ट इसके अंदर आती है। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? स्टैटिस्टिक्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले, कॉमर्स वाले, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस वाले, इक्विवेलेंट एंड इकोनॉमेट्रिक्स के, मतलब जिन्होंने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में किया है या फिर जिनके पास इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फाइनेंस मेजर हो गया, तो वो सब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे कौन कर सकते हैं? मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब अगर आपने बीटेक कर रखा हो, कंप्यूटर साइंस मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रखा हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रखा हो, या फिर आपने बैचलर्स के अंदर कंप्यूटर का कोई
6 सब्जेक्ट के ऊपर मतलब वो ग्रेजुएशन होल्ड कर रखे हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है कॉमर्स के अंदर या आपने CA, CFA, CS या फिर ICWA कर रखा तो अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री इन लॉ तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और MBA के अंदर अगर आपके पास फाइनेंस है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी जॉब्स है जिसके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो गाइस जनरल कैटेगरी की हो गई जिसके अंदर 12 पोस्ट है, ठीक है। अगर हम लीगल के अंदर जाएंगे तो लीगल के अंदर टोटल 4 पोस्ट है जहाँ पे लॉ वाले, और उसके अलावा जितनी भी मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर है, आप लॉ के अंदर है, आपको लॉ का कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ IT की निकली है। IT के अंदर भी 4 पोस्ट है। इसके अंदर भी क्या इन्होंने बोला है कि बैचलर्स डिग्री इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसा मैंने आपको बताया था कि टोटल 20 पोस्ट है गाइज, और इसके अंदर मल्टीपल ग्रेजुएशंस जो सब्जेक्ट हैं उनको इन्होंने टच किया है। सो यू ऑल कैन अप्लाई फॉर दिस। ग्रेजुएशन इसके अंदर नीडेड है, मतलब मास्टर्स भी आपके पास नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी। ना इन्होंने ये बोला है कि नेट होना चाहिए, ना कुछ और बोला है। पर एक चीज़ इन्होंने बोली है कि मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए क्वालिफाइंग के अंदर, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 60% मार्क्स नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन नॉट अप्लाई, बट अगर आपके पास 60% मार्क्स है तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस, ठीक है। फेज़ 1 होने के बाद फेज़ 2 होगा। फेज़ 2 के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें तो हो जाएगी। बट अब ये जान लेते हैं कि मैम हम लोग इसके लिए पढ़ेंगे क्या, एग्ज़ाम कब होगा, उन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। अगर अब तक वीडियो में बने हो और अगर अब तक आपने वीडियो को हाइप भी कर दिया तो डेफिनेटली वीडियो में कुछ तो बात है, पसंद आ रहा है। कमेंट भी कर डालो और ये भी बता दो कि वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो लाइक करके मुझे बता देना, लाइक करने से मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको वीडियो पसंद आया। मैं बस सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी गाइज, ऐसी ग्रुप ए की अच्छी सैलरी देने वाली पोस्ट बहुत कम आती है, तो डेफिनेटली आप सबको इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं गाइज, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो इन्होंने बोला है कि 30 से ऊपर एज लिमिट आपकी नहीं होनी चाहिए। कब तक? 25 सितंबर 2025 के बेसिस पे आपकी एज देखी जाएगी, तो उसमें 30 से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। पर इन्होंने SC और ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है, और जो OBC है अदर बैकवर्ड क्लासेस उनके लिए 3 साल का इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है, ठीक है। जितनी भी ओनली कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द नॉन क्रीमी लेयर आर एलिजिबल, मतलब OBC के अंदर एक क्रीमी होती है, एक नॉन क्रीमी होती है। नॉन क्रीमी जो लेयर है दे आर एलिजिबल अंडर द OBC कैटेगरी। अगर आप क्रीमी लेयर के अंदर हो तो आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं हो। ये PDF के लिए मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोल दिया कि आप मुझे या तो कमेंट कर देना, ठीक है, आपको PDF मिल जाएगी, या फिर गाइस हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो। वहाँ पे आप जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो तैयारी करते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम देयर। वहाँ पे सारे PDFs आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा? फेज़ 1 के अंदर ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा जिसके अंदर 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स ईच के। फेज़ 2 के अंदर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, एंड फेज़ 3 के अंदर इंटरव्यू होगा। अब ये भी देख लेते हैं कि क्या ड्यूरेशन होगा, क्या होगा। फेज़ 1 के अंदर इन्होंने क्या बोला है? ऑल स्ट्रीम्स कैन अप्लाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस इसके आ जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस आ जाएंगे, एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आ जाएंगे। टोटल करके 100 मार्क्स हो गए, ठीक है, एक एक नंबर का के क्वेश्चंस हो गए। 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, और कट ऑफ जो है 30% है। मतलब अगर 100 के अंदर 30% आपको क्लियर करना है तो गाइज इट्स वेरी इजी, यू कैन डेफिनेटली डू दिस, ठीक है। पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो लीगल स्ट्रीम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज वाली स्ट्रीम के लिए, मतलब ये तो किसके लिए है? जनरल वाली स्ट्रीम के लिए, जहाँ पे कितनी वैकेंसी निकली है? 12 वैकेंसी निकली हैं। ये लीगल स्ट्रीम एंड IT के लिए जहाँ पे 4 वैकेंसीज हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो वो देख लेना। 50 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, और यहाँ पे 40% मार्किंग है। जो जनरल स्ट्रीम के अंदर ही पेपर 2 होगा, मतलब वैसे सारी स्ट्रीम के लिए, चाहे लीगल हो चाहे फाइनेंस हो, पेपर 1 का तो यही सिलेबस रहेगा, कोई भी स्ट्रीम हो। जैसे इन्होंने
एक बोला है जनरल स्ट्रीम, एक बोला लीगल, और एक इन्होंने क्या बोला आईटी वाला स्ट्रीम बोला। सबके लिए पेपर 1 का तो यही होगा। पेपर 1 कब होगा? वो अक्टूबर में होगा। पेपर 2 कब होगा? सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होंगे, कोई भी लाइक ऑफलाइन जाके आपको सेंटर पे नहीं दे के आना। पेपर 2 कब होगा? ये आपका नवंबर में होगा। और पेपर 2 के अंदर जैसे लीगल वाले लीगल का पढ़ाई करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले इंफॉर्मेशन, और जो जनरल वाले हैं उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जनरल नॉलेज के ऊपर, करंट इवेंट्स के ऊपर, जैसे जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो काइंड ऑफ वो वाले ही होंगे, बस उसमें फाइनेंस के, अकाउंटेंसी के, मैनेजमेंट के, ग्लोबल इकॉनमी के, जैसे आईएमएफ के अंदर क्या हो रहा है, वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या हो रहा है, इंडियन बैंक्स में क्या हो रहा है, कैसे किसका मर्ज हो रहा है, कौन सा बैंक कितना ऊपर जा रहा है। तो थोड़ा सा बैंकिंग की नॉलेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेना। मतलब अगर आप न्यूज़पेपर से अपडेटेड रहोगे ना तो यू कैन डेफिनेटली क्लियर। इसके अंदर भी 100 नंबर का होगा, 60 मिनट दिया जाएगा, 40%। तो अगर एग्रीगेट कट ऑफ देखें पेपर 1 पेपर 2 दोनों की, तो वो 40% हो गए। देयर शैल बी ए नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/4 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होगा फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 इन फेज़ 1। ठीक है, इसके अंदर ये आपका कट ऑफ का बता दिया इन्होंने कि नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, जो फेज़ 1 कंप्लीट कर लेंगे उनको फेज़ 2 के लिए इंटीमेट किया जाएगा। तो आपके पास मेल आ जाएगा, देखो बाय ईमेल एंड कॉल लेटर आपको मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ सच कैंडिडेट्स विल, मतलब आपका जो नाम का लिस्ट है, कोई भी अगर आपको लगे यार फ्रॉड मेल है, पता नहीं लिस्ट है नहीं है, तो वो लिस्ट आप IFSCA की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। जो फेज़ 2 है जो ऑनलाइन होगा, उसके अंदर इन्होंने क्या बोला है, पेपर 1 तो कॉमन, देखो गाइज ये फेज़ 1 में भी पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा, फेज़ 2 के अंदर भी पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। तो ये मतलब हर फेज़ में 2 पेपर्स होंगे, तो इसका ध्यान रखना है। पेपर 1 कॉमन है फॉर ऑल द स्ट्रीम्स, इंग्लिश आ गया, प्रेसिस राइटिंग आ गया। अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी, अगर आपको लगता है कि कोई हेल्प चाहिए, मैम हमें आप पढ़ा सकते हो क्या, आप तैयारी करवा सकते हो क्या, जस्ट कमेंट मी गाइडेंस, आई विल डेफिनेटली गाइड यू ऑल कि आपको किस तरह की गाइडेंस चाहिए, मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर दूंगी। प्रेसिस राइटिंग हो गया, एसे राइटिंग हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, ड्यूरेशन 60 मिनट इन्होंने रखा है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होगी। पेपर 2 का ये सारा इन्होंने बता दिया, जनरल स्ट्रीम का भी सेम है। ठीक है, जो क्लियर करेंगे फेज़ 2 को, उनको इंटरव्यू के लिए इंटीमेट किया जाएगा। फेज़ 3 में आपका इंटरव्यू आता है। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन विल बी अलॉटेड एंड वेटेज ऑफ, मतलब 85% तो रिटर्न का होगा, और जो फेज़ 3 इंटरव्यू का वेटेज है वो खाली 15% है। अगर किसी को लगता है यार मैं इंटरव्यू में अच्छा नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, हिंदी में अच्छे से नहीं बोल पाता, मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, तो गाइज प्लीज़ अपने रिटर्न में बहुत अच्छा करके आओ। 85% वेटेज रिटर्न का है, 15% वेटेज इसका है। सो प्लीज़ अप्लाई फॉर दिस। सर्विसेज एंड कंडीशंस, अलाउंसेस की अगर मैं बात करती हूँ कि कहाँ तक क्या क्या जा सकता है, तो आप खुद देख सकते हो कि इन्होंने सारी सैलरीज जो है ये मेंशन कर रखी है, और ये इनिशियल सैलरीज है क्योंकि ग्रुप ए की पोजीशन है। इतनी अच्छी सैलरी इन्होंने खुद, मिनिमम जो स्केल है अप्रॉक्स 1,80,000 पर मंथ चला जाएगा, इन्होंने खुद बोल रखा है। प्लस लोकल अलाउंसेस, फैमिली अलाउंसेस, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें तो आपको देंगे ही देंगे। तो प्लीज़ 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 अप्लाई फॉर दिस। ठीक है, पोस्टिंग इन्होंने बता दिया। इवन आई बिलीव दैट आई कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस, क्योंकि बिकॉज इट्स अ वेरी गुड पोजीशन। गुजरात के अंदर आपको रहने को मिलेगा, सारा आपके सेंटर्स और ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन। ठीक है, इसके बाद जो एप्लीकेशंस होंगे, फीस क्या है, अनरिजर्व्ड के लिए मतलब जनरल के लिए EWS और OBC के लिए तो 1000 रुपये है। SC ST PWBD के लिए सिर्फ 100 रुपये है इंटीमेशन चार्जेस। ठीक है, विद एप्लीकेबल टैक्सेस। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है, तो बहुत ध्यान से आपको अगर सच में पेपर दो तो प्लीज़ भरना, और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। सो गाइस, इसके अलावा कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। देयर इज़ नथिंग मोर विच यू कैन सी, बस स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें हैं। सारा जो सिलेबस है वो इसी के अंदर दे रखा है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो कुछ भी अलग से नहीं है। वो सिलेबस एक बार देख लेना, सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने दे रखे हैं। सो प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ अप्लाई फॉर दिस। इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड, प्लीज़ ड्रॉप मी अ कॉमेंट, comment in the comment section below. English guidance, I will definitely help you out. So go and fill this form and let me know in the comment section below how did you like this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, till then bye bye, take care and have a wonderful day everyone. Bye.